इंडियन गवर्नमेंट ने इशू किया है हाई सिक्योरिटी अलर्ट इसलिए हमारा दायित्व है हर विंडोज यूजर्स तो के क्या लिए। विंडोज भी बैन हो जाएगा इंडिया में? टिकटॉक गया, बीजीएमआई गया, अब क्या विंडोज भी हम यूज नहीं कर पाएंगे? क्या हो क्या रहा है ये? नहीं, वैसी बात नहीं है। तो कैसा है आप बताओ। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस जो टीम है उन्होंने कहा है कि विंडोज के जो विंडोज डिफेंडर है उसका कुछ फ्लॉज का फायदा उठाते हुए वो आपके कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं। तो आपको इमीडिएटली अपना जो सिस्टम है उसको अपडेट करना होगा। तो मैंने ऑलरेडी कर लिया है। अगर आपने नहीं किया है और अगर आप विंडोज यूज करते हो अभी के अभी अपडेट कीजिए अपने सिस्टम को। लाइक का टारगेट है 1,500 लाइक्स एंड आई होप आप करवा दोगे। भारतीय एयरटेल दे रहा है 4G डेटा लोन। 4G सिर्फ नहीं, 4G, 3G, 2G, सब काइंड ऑफ डेटा लोन मिलेगा। न्यूज में देखिए। बाई चांस अगर आपके एयरटेल सिम कार्ड में डेटा खत्म हो जाता है तो आप अभी एयरटेल से डेटा का लोन ले सकते हो। तो एयरटेल का डेटा लोन लेने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, यानी दो तरीके से आप ये लोन ले सकते हो। पहला ऑप्शन है कि आप *141*567# अगर आप डायल करोगे तो आपके स्क्रीन के ऊपर ऑप्शंस आ जाएगा और वहां से आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप 2G, 3G या फिर 4G कौन सा डेटा लोन में लेना चाहते हो। बाकी सारा चीज़ें, कितना डेटा आप लोन में लेना चाहते हो, कब तक वापस करना होगा और वापस करने के वक्त कितना डेटा आपसे मतलब डिडक्ट होगा, ये सारा चीज़ें वहाँ पे बताया जाएगा। ये हो गया पहला। सेकेंड ऑप्शन है जो ईजी भी है, 52141। इस नंबर को डायल करके भी आप एयरटेल का डेटा लोन ले सकते हो। तो आपने क्या इसके पहले कभी डेटा लोन लिया है? गजब बेइज्जती है। ये तो सबको पता है कि 5G बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है और रिलायंस जो लग रहा है कि सबसे पहले लॉन्च करेगा, लेकिन वोडाफोन आइडिया भी पीछे नहीं है क्योंकि वोडाफोन आइडिया के जो यूजर्स है उनके पास जा रहा है एसएमएस और एसएमएस पे ये मेंशन मतलब किया जा रहा है कि गुड न्यूज, VI network is being upgraded to 5G. Your network experience will now be superior. Soon you will be experiencing better coverage and super fast internet service in Delhi NCR with your VI network. तो ये मेनली दिल्ली NCR में जो लोग रहते हैं और वोडाफोन आइडिया यूज़ करते हैं उनमें से कुछ लोगों के पास ऐसा मैसेज जा रहा है जिससे ये पता चल रहा है कि मतलब ये लग रहा है कि वोडाफोन अपना पहला 5G जो आपका अपग्रेड होगा वो दिल्ली NCR में ही करने वाला है। अब जैसे 5G लगे बात हो ही रहा है तो ये क्वेश्चन सभी के मन पे है कि पैन इंडिया यानी ऑल ओवर इंडिया में 5G नेटवर्क सभी को कब तक मिलेगा। और जब ये क्वेश्चन अश्विनी जी जो हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर है उनको जब पूछा गया तो उनका जो इसका आंसर था वो है टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने ऑलरेडी 2.5 लाख से 3 लाख रुपया के करीब इन्वेस्ट कर दिया है 5G में अपग्रेड करने के लिए, जिसके वजह से काफी सारा नया जॉब्स जनरेट होगा इंडिया में। और अगले 2 से 3 साल के अंदर सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स का मतलब मुझे जो लगता है वो सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स का मतलब उन्होंने कहा कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, BSNL नहीं, BSNL का तो अभी तक 4G नहीं आया। अगले 2 से 3 साल के अंदर इन तीनों ऑपरेटर्स का पूरे इंडिया में अभी जैसे 4G मिलता है उस तरीके से 5G मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगला अपडेट निकल के आता है या फिर अगला बैड न्यूज़ निकल के आता है वोडाफोन आइडिया यूजर्स के लिए, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के 200 मिलियन से भी ज़्यादा कस्टमर्स का डेटा लीक हो गया है। मतलब उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका कॉल डिटेल्स। और ये रिपोर्ट निकला है ET टेलीकॉम में, जहाँ पे CyberX9 जो एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्च फर्म है उन्होंने ये कंफर्म किया है। हाउएवर वोडाफोन आइडिया ने तो एकदम ही मना कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन वोडाफोन आइडिया यूजर्स अगर आप हो तो संभल के रहिएगा। अगला अपडेट निकल के आता है कि अगर आप सस्ते प्राइसेस में ब्रॉडबैंड यूज करना चाहते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑफर्स के बारे में अभी मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि ACT फाइबर दे रहा है बेस्ट इन क्लास प्राइसेस में बेस्ट इन क्लास स्पीड। अब स्क्रीन के ऊपर आपको मैं लिस्ट दिखा दे रहा हूँ क्योंकि अगर ये पूरा मैं पढ़ के बताने जाता तो 15 मिनट और एक्स्ट्रा मतलब लग जाता है इस वीडियो को बनाने में। तो यहाँ पे देखिए आपका ओल्ड प्लान्स है, उसमें ओल्ड प्राइस एंड ओल्ड स्पीड, और उसी प्लान्स में आपको अभी करेंटली कितना ज़्यादा स्पीड दिया जा रहा है वो वहाँ पे मेंशन्ड है। तो देख लीजिए, अगर आप ACT फाइबर आपके एरिया पे
अवेलेबल है और काफ़ी अच्छा अगर वैल्यू फॉर मनी दे रहा है तो आप ज़रूर इसके लिए जा सकते हो। अगला अपडेट निकल के आता है जो लोग मेरी तरह वन प्लस यूज़ करते हैं। मेरा ये वन प्लस 7T है और वन प्लस के काफ़ी सारे डिवाइसेस में अगले 2 से 3 महीने के अंदर कलर OS 13 का अपडेट दिया जाएगा, यानी एंड्रॉयड 13 का अपडेट दिया जाएगा। और जो हैंडसेट्स है इस लिस्ट में वो है अगस्त में आएगा वन प्लस 10 प्रो पे, सितंबर में आएगा वन प्लस 9 प्रो, वन प्लस 9 और वन प्लस एस में, और अक्टूबर 2022 में आएगा वन प्लस एस प्रो, वन प्लस 9RT, वन प्लस 9R, वन प्लस 8 प्रो, वन प्लस 8, वन प्लस 8T। मतलब मेरे वन प्लस 7T के लिए कोई अपडेट नहीं आएगा। तो अगर आपके पास ऐसा कोई वन प्लस का फ़ोन है जिसमें आपको अपडेट मिल रहा है तो कमेंट्स पर लिख के मुझे थोड़ा जेलस फील करवाइए। अगला अपडेट निकल के आता है Asus की तरफ से। Asus ROG 6D लॉन्च होने वाला है 19 सितंबर को। अब मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का चिपसेट होगा, लेकिन यहाँ पे Dimensity 9000 प्लस जो आपका फ्लैगशिप चिपसेट है मीडियाटेक की तरफ से उसे यूज़ किया जाएगा। अब प्राइस क्या है, बाकी सारा चीज़ें क्या है वो तो उसी दिन पता चलेगा, लेकिन फ़ोन काफ़ी ज़बरदस्त होगा ये तो डेफिनेटली पता चलता है। अब नया फ़ोन लेने के बाद उसमें तो BGMI इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे यार, ये काफ़ी दुख की बात है। तो आपको क्या लगता है BGMI बैन रहते हुए अगर एक ऐसा गेमिंग फ़ोन आता है तो क्या इंडिया में इसका एक्चुअल में अच्छा सेल होगा कि नहीं होगा, वो ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में। अगला अपडेट निकल के आता है कि ट्राई इस महीने से स्टार्ट करने वाला है एक सर्वे, यानी जो कंज्यूमर्स है, यानी अगर कोई जियो यूज़ करता है, कोई एयरटेल यूज़ करता है, कोई वोडाफोन और कोई BSNL, तो उन लोगों के ऊपर एक सर्वे किया जाएगा जिससे उन्हें ये पूछा जाएगा या फिर उनसे जाना जाएगा कि वो जो टैरिफ यूज़ करते हैं, जो प्लान्स रिचार्ज करते हैं, उस प्लान से वो कितना खुश है, क्या चेंजेस वो चाहते हैं, और उसके ऊपर इन फ्यूचर चेंजेस किया जाएगा या फिर करने की कोशिश की जाएगी। अब ये जो आपका सर्वे होगा गुजरात, बिहार, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये होने के बाद जब इसका एक्शन लिया जाएगा तो प्लान के प्राइसेस नीचे आ सकता है, क्योंकि लास्ट प्लान प्राइस का जो हाइक हुआ था वो होने के बाद जो लोगों को सर्विस मिलता है उस सर्विस के हिसाब से मतलब प्लान के प्राइस के हिसाब से सर्विस तो इम्प्रूव नहीं हुआ। तो या तो सर्विस इम्प्रूव होगा या फिर लोग कहेंगे कि भाई प्लान का प्राइसेस जो है वो और थोड़ा सा सस्ता होना चाहिए। अगर आप मेरे साथ सहमत रखते हो तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में, काफ़ी मायने रखता है वो। एंड दैट्स ऑल। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपने मेरा दिल जीत लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन जो है उस घंटी को बजा दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू। चलो बाय।